क़यामत के दिन तेरी औलाद क्यों बिगड़ी, तेरी औलाद गलत रास्ता क्यों इख्तियार की, तेरे अंडर में थी। तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बच्चियां, ये तुम्हारे मातहत हैं, तुम इनके मसूल हो, इनके जिम्मेदार हो। इनके गलत कदम का भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वो बंदा जो ये कहा मेरा रब अल्लाह है और उस पर जम गया, जिस दिन उसका इंतकाल होता है, बुजुर्गों ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके कब्र में आने से पहले तशरीफ लाते हैं और मुनकर नकीर से कहते हैं, जहां लोग तुम्हारे रब पर सवाल करें, कुरान पाक को जला दिया जाए, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें उखाड़ने की बात हो, अब बचा क्या तुम्हारे हो रही? क्या ये दौर तुम्हारे ताश के पत्तों पर बैठने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारे शराब पीने का और जुआ खेलने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारा पूरा 24 घंटे इंटरनेट पर गेम खेलने का वक्त है? तुमसे सवाल होगा हर घड़ी के बारे में। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इंसान की जिंदगी में हजारों मुश्किलें आती हैं। तो कभी वो दुनिया के सामने झुकता है तो कभी वो हालात के सामने टूट जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उस इंसान की ताकत क्या होगी जो पूरी कायनात के सामने खड़े होकर ये कह दे कि मेरा रब तो अल्लाह है। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के उस बयान पर जिसने लाखों दिलों को झकझोर कर रख दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सिर्फ एक तकरीर नहीं है बल्कि सोए हुए ईमान को जगाने वाली एक पुकार है। अगर आज आप अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं या आपको कभी ये लगता है कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को पूरा दिल से देखिए, क्योंकि बंदा जब अपने रब को पहचान लेता है तो याद रखे दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत उसे डरा नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये रूहानी बयान। वो बंदा जो ये कहा मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह है, जम गया। जिस दिन उसका इंतकाल होता है, बुजुर्गों ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कब्र में आने से पहले तशरीफ लाते हैं और मुनकर नकीर से कहते हैं, आखिरी अशरे में गिड़गिड़ाओ और अपने रब से मांगो कि मौला हमें भी बदल दे। मेरे अजीज बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये रमजान का आखिरी अशरा, आप अल्लाह के जिक्र की मजलिस में आए। खुदा रहा रसूल पाक का वास्ता देता हूँ, तुम्हारे दो छोटे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई, जो अगलों पे नहीं थी आज तुम पर है। तुम्हारी पूरी जनरेशन जो बाद आने वाली है वो तुम्हारे हर नक्ल हरकत को देखेगी और उसको कॉपी करने वाली है। तुम बुज़दिल रहोगे तो नस्लें बुज़दिल होगी, तुम गुनहगार अय्याश रहोगे तो तुम्हारी नस्लें इसी तरह से पैरोकार बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे इन कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत भी नहीं है तुम्हें कि अपने ऐशो इशरत को ठोकर मारे हम? बिल्कुल दुनिया जो चाहती है वैसे ना बन करके आमिना का लाल जैसा चाहे वैसे बन जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह तौफीक दे। कुर्बानी हम नहीं दे सकते इस दौर में, जहाँ लोग तुम्हारे रब पर सवाल करें, कुरान पाक को जला दिया जाए, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें उखाड़ने की बात हो, अब बचा क्या तुम्हारे हो रही? क्या ये दौर तुम्हारे ताश के पत्तों पर बैठने का दौर है? नहीं। क्या ये दौर तुम्हारे शराब पीने का और जुआ खेलने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारा पूरा 24 घंटे इंटरनेट पर गेम खेलने का वक्त है? कभी नहीं। तुमसे सवाल होगा हर घड़ी के बारे में, अल्लाह सब लम्हे के बारे में सवाल होगा। और एक बात ये भी याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही, तुम में से हर आदमी निगहबान है, जैसे चरवाहा अपनी बकरियों का निगहबान होता है, तुम में से हर आदमी निगहबान है और हर आदमी से उसके नीचे रहने वालों के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। तेरी औलाद क्यों बिगड़ी? सही बात। तेरी औलाद गलत रास्ता क्यों इख्तियार की, तेरे अंडर में थी। तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बच्चियां, ये तुम्हारे मातहत हैं, तुम इनके मसूल हो, इनके जिम्मेदार हो। इनके गलत कदम का भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। सही बात। माहौल को नसीहत नहीं करता है ना लोग आजकल। तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। इन फितनों के दौर में एक ही जगह से रोशनी मिलती है, वो गुंबद खजरा से। खजरा बेशक। एक बात याद रखना मेरे अजीजों,
दुनिया जिसको दिखाने के लिए कर रही होती है ना, वो दुनिया उनको देखती भी नहीं। जिसको दिखाने के लिए लोग कुछ चीजें कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूछा कि ये इतने नाक नक्शे ये सारी चीजें तेरे चेंज हो गया, होलिया बदल गया? कहा मैं फलां का फैन हूं, अल्लाह एक्टर का, अकबर। एक्ट्रेस का, पता नहीं किसका किसका फैन है। ये नसीहत से उसी भरी की हुई तरह बयान सब कुछ है, बनाना। आप लोग लेकिन इसे मैं ध्यान उनसे से जरूर पूछता देखिए। हूं, जिसकी तुम नकलो हरकत कर रहे हो, कर रहे हो जिसकी कॉपी कर रहे हो, क्या वो तुझे देख रहा है? क्या वो नहीं, तुम्हें देख रहा है? वो देख करके कभी खुश हो रहा है? कभी तेरी खैरियत पूछा? लेकिन कभी नहीं कसम पूछा। रब्बे जुल जलाल की, पूरी कायनात के चप्पे में कहीं पर भी रहो, मेरे मुस्तफा के अखलाक पर जो अमल कर रहा है वो ताजदारे मदीना उसे देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। वो उसे देख भी रहे हैं और फख्र भी कर रहे हैं। और ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, हुजूर की सुन्नतों पर चलने वाला, दुनिया के ताने बर्दाश्त करने वाला, लोगों की गालियां सुन सुन करके जीने वाला, लोग उसको दकियानूसी कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, पुराने ख्यालात का कहते हैं, सब तरह की चीजें बर्दाश्त करता सब रहा, ताना लेकिन बर्दाश्त अपने करना हुलियों को पड़ता चेंज है। नहीं किया, अपनी तालीमात को नहीं चेंज किया, कुछ नहीं बदला। थका हारा गालियां खाकर जिस दिन उसका इंतकाल होता है, बुजुर्गों ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कब्र में आने से पहले तशरीफ लाते हैं और मुनकर नकीर से कहते हैं जरा आहिस्ता से सवाल करना, सवाल बड़ा थक करके मेरा गुलाम आ रहा है, सुभान अल्लाह। मैं मरूं तो मेरे आका या मलाइका से कहना से कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, आंख लग जिंदगी गई है। गुजारो तो वो गुजारो। दुनिया के ताने इन फितनों के दौर में बर्दाश्त करना सीख जाओ। लोग तुम्हारे अखलाक पर उंगलियां उठाएं, तुम्हारे सच बोलने पर भी ताना होगा, तुम्हारे ईमान पर कायम रहने पर भी ताना देंगे लोग, तुम्हारी अच्छी बातों पर ताना देंगे कि इसकी जुबान तो देखो, मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, मौलाना जैसी ये बातें समाज करने में लग बहुत गया। लोग बोलता है, ये जैसे ताने मुफ्ती देने लग साहब जाएंगे। फरमा रहे हैं। तो हदीस क्या नौजवान सुनाएगा, उसको कहते हैं अल्लामा बन गया, मौलवी बन गया है। सही बात। ये दौर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, इतना ही नहीं कि मौलवी मौलाना कहकर के ताना देंगे, ऐसा देखेंगे जैसे एक जिना करने वाले को देखा जाता है। लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं आजकल मुफ्ती साहब। फितन में अबू नईम ने यह हदीस नकल फरमाई है। इसलिए मेरे अजीजों, उस दौर का मुकाबला करने के लिए, उस दौर के चैलेंजेस को आपको बताना ये जरूरी था, मैंने बताया। उस दौर में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया जो महफूज रह सकता है वो कौन है? वो बंदा जो ये कहा मेरा रब अल्लाह है और उस पर जम गया, जमा रहा, चाहे कुछ भी हो, अब मेरा रब अल्लाह है। तो मेरे सीने पर चढ़ करके बोलो, मेरी गर्दन पर तलवार रख करके बोलो, मैंने कहा है मेरा रब अल्लाह है तो अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह। ये इस पर कायम रहना, और दूसरी चीज आखिरत पर कायम रहना। अल्लाह ताला इस शर के जमाने में हमारी हिफाजत फरमाए। इस शर के दौर में मौला हमारी जानों की, हमारे मालों की और हमारे अमाल और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। हमारी औलादों को भी हिफाजत। पूरी दुनिया भर में कुछ वाकयात ऐसे होंगे जो तुम्हारा दिल दहला देंगे, वो होंगे, वो भी आजमाइश, वो भी आजमाइश। मुझे एक बात याद आती है, एक खातून जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते अमेरिका की जेल में कैद, और कितने सालों से, सालों बीत गए, 25 साल के करीब। उस खातून को दांत तक तोड़ दिए गए, जहन तक माजूर कर दिया गया, हर चीज, दिल को झिझोड़ देने वाली ये वाकया है। सुने आप लोग ध्यान से। खातून ने अपनी बहन को मुलाकात में एक बात ये कही थी। बहन मिलने के लिए गई तो उस खातून ने कहा कि जेल की अजियतें बहुत सख्त हैं। मैं जानता हूं मेरे अजीज, एक सही बात है, आप साल के बराबर होंगे। करता है। जी जी। मैं जिस जेल में रह करके आया वहां पर लोग 22-22 साल से अंदर है। अल्लाह अल्लाह। कितनों के घर उजड़ गए, खत्म हो गए, सही बात। कितनों के घर वाले इंतकाल कर गए, वो आ ना सके, कितनों की औलाद बिखर गई, कुछ तो ऐसे कंप्रोमाइज करके रह गए कि अब हमारी जिंदगी का खात्मा इन्हीं चार दीवारों यही, हाँ, यही हो कुछ जाए। बर्दाश्त न करते हुए रस्सियां लटका करके अपने आप को फांसी लगा के मर झूल गए। गए। जी। हालात बड़े सख्त, बहुत सख्त आजमाइश का दौर। एक खातून जो ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर कैद में गई, अजियतों पर अजियतें दी गई, इतनी अजियतें कि पैर फैलाने की भी जगह नहीं थी, इतनी छोटी बैरक दी गई। उसमें 20 साल कट गए हों। बहन ने एक बार पूछा
कि ये अजियतें जो इतनी सख्त गुजर रही हैं, तो वो हंस कर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खुद भी घबराई हुई थी बहुत, लेकिन इस छोटी सी चार दीवारी के अंदर बहुत थक करके एक दिन सोई तो ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बर्दाश्त से ज्यादा हो गया तो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर वसल्लम, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया कि सल्लल्लाहु आका, अलैहि वसल्लम, ये जमाना कब खत्म होगा मेरी आजमाइश का, ये मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा, इतनी अजियतों से गुजारा जा रहा है, ये कब खत्म होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा खातून ये तेरी आजमाइश थोड़ी ना, ये उम्मत की आजमाइश है। सुभान अल्लाह, बेशक देखा जा रहा है हक कि पे उम्मत रहेंगे या मजे नहीं। लेकर सो रही है। हाँ, तुम क्या समझते हो, ये जो छोटे छोटे बच्चे रोज हिलाक हो रहे हैं बिलबिलाते हुए, आग के गोलों के नीचे उनकी सुबह और शामें होती हैं, उनकी चीखों को दुनिया ये समझती है कि एक इलाके का झगड़ा है। मैं कहता सही हूँ बात पूरी है। कायनात के मुसलमानों का ये इम्तिहान है, आजमाइश है। तुम फिजिकली उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जिंदगी तब्दील करो ताकि तुम्हारी दुआएं बारे इजाबत से टकराएं। सुभान अल्लाह की बेशक। बारगाह में तुम्हारी अपना दुआएं तो अखलाक ऐसा बनाना चाहिए कि इसलिए दुआ मैं अल्लाह ये के कहता बारगाह हूँ, में ये आखिरी कबूल हो अशरा जाए है। मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए भी हम दुआ करते हैं, मौला इंशाअल्लाह। उन पर आए हुए उस जमाने को जल्द से जल्द खत्म फरमा दे। आमीन। पूरी दुनिया रमजान मना रही है, पूरी दुनिया ईद की तैयारियों में बाजारों में लगी दौड़ी हुई दौड़ी है, घूम रही होगी, लेकिन वहां पर जनाजे निकल रहे हैं। सुबह एक जनाजा, शाम में एक जनाजा, बल्कि एक ही रास्ते पर 80-80 जनाजे जा रहे होते। अल्लाह मैं कभी सोचता हूँ उनके घरों पर ईद कैसे आती है, उनके घरों पर इफ्तार और सहरी कैसे आती है, रमजान कैसे। लेकिन इन सब हालात के बावजूद जो खबरें आती हैं कि ना वो अजान में कम हुए हैं ना नमाज में, सुभान अल्लाह, ईमान पोखता है। दुखती हुई आवाज में दर्द के साथ अजानों के साथ भी अपने ईमान को कायम रखे हुए हैं। एक बड़ी आजमाइश है। मैं इसलिए जज्बात में बोलता हूँ कि दर्द होता है, तकलीफ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर से अपने लहजे में कहता हूँ, कुछ कुत्तों को इन बातों पर यह तकलीफ अगर होती हो हाँ, कि कहीं और तकलीफ हो रही है तो आपको बोलने की क्या जरूरत, तुम्हें पता ही नहीं ईमान मजबूरन किसे ये कहते हैं। लफ्ज जो है मेरे बोलना आका ने पड़ता फरमाया, है। मसलुल मुमिनी कमसली जसदिन इज़ा इश्तका अदुन तुदआ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल उम्मा। हुजूर फरमाते हैं, पूरे मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता जिस्म है, में तकलीफ होती है, बेशक। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। इसी को ईमान कहते हैं। ईमान कहते फिर वो हैं, हाँ। ईमानी क्या है, जो दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं करता हो। एहसास न करे, हाँ, एहसास बात के सही है। साथ अपनी जिंदगियां बदलनी है। या आखिरी अशरे में गिड़गिड़ाओ और अपने रब से मांगो कि मौला हमें भी बदल दे और उनके हालात आमीन। भी बदल दे। वो दौर मौला जल्द से जल्द अता फरमा जिस दौर आमीन। में हर जगह हम खुली सांसों के साथ ये कह सके लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। जब दिल से ये आवाज निकलती है कि मेरा रब अल्लाह है, तो फिर दुनिया की सारी फिक्र छोटी लगने लगती है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जिस खूबसूरती से इस बात को समझाया है, उसने आज रूह को एक नया सुकून दिया है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, बल्कि बताए हुए हर बात पर अमल करने के लिए भी थी। आइए हम सब मिलकर आज ये वादा करते हैं कि चाहे हालात जैसी भी हो, मगर हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर होना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इस बयान का कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है। कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर अपना हाजिरी जरूर लगाएं। मुझे आप लोगों की कमेंट को पढ़कर बहुत खुशी होती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिलों को छुआ है तो इसे अपना दोस्तों और अपने घर वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और ऐसे ही रूहानी और ईमान को ताजा करने वाली
वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।